यहाँ सुमंत जी को सरकार ने वापस किया है और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं गंगा के किनारे प्रभु पधारे। ओनली एक केवट की नाव है, नाम मांग रहे हैं सरकार। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मांगी नावन केवट आना, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। मरम में जाना, कहा जी तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। सरकार में आपके मरम को जानता हूं। एक संत ने कहा मांगी नाव न के पीछे रिपोर्टिंग पर कौमा लगाए तो मांगी नाव न, मांगी नहीं है। एक बोले नहीं मांगी, मांगी नाव न केवट आना, आई नहीं रहा। केवट तो धन्य हो गया, मुस्कुराने लगा। अब किसी ने केवट से पूछ लिया भैया ये तुमसे नाम मांग रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बोले क्या? बोले मैंने सुना था कि सरकार आ रहे हैं, तो एक लालसा थी कि उनसे कुछ मांगूंगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा जिंदगी का, इतनी दरिद्रता कंगाली गरीबी भोग रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं विचार कर रहा था आएंगे तो मांगूंगा, और इन्होंने आते ही मांग लिया, तो मेरे को लगा मैं तो सबसे बड़ा दानी हूं, अब क्या मांगू भाई। कि मांगी नावन केवट आना, और कही तुम्हार मरम में। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो रहा है भाई, गंगा के तट पे नाव तो और भी होंगी कि ओनली केवट की थी, किसी और में बैठ के चले जाते? बोले नहीं, ओनली केवट की नाव है। रात्रि को जब निखाद और लखनलाल की चर्चा चल रही थी तो केवट खड़ा खड़ा सुन रहा था, क्योंकि रात्रि में सब लोग अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं कि कल शायद हमारी अच्छी लगेगी तो हमारी में बैठेंगे, हमारी में बैठेंगे। और केवट बेचारा बड़ा दरिद्र, कुछ था ही नहीं, एक बोरी भी कट्टा भी नहीं उस पर बिछा ले। अब वो बेचारा तैयारी में था, और जैसे ही उसने चर्चा सुनी तो खड़ा खड़ा सुन रहा है। जैसे ही सुबह 4 बजे निखात मिले, केवट ने प्रणाम किया। बोले कहिए क्या बात है? बोले महाराज मैंने आपसे कुछ मांगना है, और आपके पास धरोहर के रूप में हमारा भी एक वरदान है। आपने कहा था, बोले कब? जब आप शिकार खेलने गए तो एक बार आप प्यास से पीड़ित थे, उस समय हम वहाँ घूम रहे थे, तो तुमने कहा कि थोड़ा भाई जल पिलाओ, तो हमने तुम्हें जल पिलाया। आपने कहा तुझे जो चाहिए सो मांग लेना, आज मौका आ गया है। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले बस निवेदन ये है कि आज जितने लोग अपनी तैयारी में लगे ना नाव की, इनमें से किसी की भी घाट पे नाव नहीं जानी चाहिए, ओनली मेरी, इसलिए एक ही नाव है भैया। बोले कहा तुम्हार मरम में जाना, और शंकर जी कह रहे उमा मरम या काहू न जाना, लक्ष्मण या मरम न जाना, और केवट कहे मरम में, क्योंकि वो सुन चुका है लखन जी के द्वारा कि ये साधारण नहीं, ये तो जगदाधार जगत अनंता शरीश्वर संपन्न अव्यक्त अविनाशी परमात्मा है, भूभार हरण करने के लिए आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए आया। केवट ने कहा सरकार पार तो कर दूंगा, लेकिन चरण धुलवाओ। राम जी बोले भैया देरी हो जाएगी, श्री हरि देरी हो जाएगी। बोले चाहे कुछ भी हो चरण धुलवाओ। बोले अपन नहीं धुलवाएंगे। तो केवट ने कहा मेरी घाट से थोड़ी सी दूरी अहीं कट लो, जल था दिखाई है जी।
थोड़ा थोड़ा जले वैसे ही चले जाओ। और जैसे ही श्री सीताराम चलने को तैयार हुए, केवट ने कहा सरकार डूब मत जाना। बोले क्यों? तू तो कह रहा है पानी कम है। केवट बोला डूब मत जाना। बोले क्यों? क्योंकि आपको तो तारना आता है, तैरना नहीं आता। जैसे सीता जी ने इशारा किया, ठीक कह रहा। बोले बिल्कुल ठीक बोल रहा। अपन ने तो तैरना सीखा ही नहीं, ओनली तारना जानते हैं तारना। श्री हरि। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। कौन सा मर्म? बोले छुअत सिलावे नार सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। के नाम अजामिल से खलकोट अपार नहीं, बहु बूढ़त बाड़े। जो सुमिरे गिरुमेरु शिलाखन होत, अजा खुर बाड़े। कि तुलसी जय के पद पंकज से प्रगटी, तटनी जो हरे अघगाड़े। हो सो प्रभु स्वयं सरिता तरवे, कहो मांगत नाव किनारे भय। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति बहुपार हो जाता है महाराज। आज वो नाम मांग रहे कि जासु नाम सुमिरत ये कुबारा, उतरे नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत ये कुबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। ओ जासु नाम सुमिरत ये कुबारा, उतरे नर भव सिंधु अपार। नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपार। प्रभु नाम की बड़ी महिमा बताइए। भवभर्जनम नामार्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामीति गर्जनम। महाराज प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम निहितान बाधते कली पदम पुराण। इस मंत्र का जो नामोच्चारण करता है उन्हें कलियों को बाध्य नहीं करता, पीड़ित नहीं करता, परेशान नहीं करता। कृष्णेति कृष्णेति योमम स्मृत नित्य स जलम वित्वा यथा पदमम नरकादुद्दराम्य हम। स्कंद पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। प्रभु नाम के अलावा गति है ही नहीं। नारद पुराण। हरे नाम हरे नाम मम जीवनम। आदि पुराण। नामी वा परमा मुक्ति नामी वा परमामति नामी वा परमाशक्ति नामी वा परमामति। न नाम सदृशम ध्यान नाम सदृशम जप, न नाम सत्याग, न नाम सदृशी गति। नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। जासु नाम सुमिरत एक बार राम का भव से पार। और ये बताओ नाम मांग रहे। प्रभु नाम की बड़ी महिमा है भैया। एक बार एक बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, टिकट ली नहीं। और जैसे ही स्टेशन पे उतरे तो गेट पे टीटी खड़ा था, टिकट चेक करे तब बाहर जाने थे। और जैसे ही बाबा आगे बढ़े, टीटी ने कहा बाबा टिकट। बोले सीताराम। बाबा टिकट। बोले जय सियाराम। बाबा सियाराम से काम नहीं चलेगा, टिकट दिखाओ तब गेट पार कर पाओगे। संत ने अकड़ के कहा मूर्ख कहीं के, हमारा सीता नाम का नाम लेने से व्यक्ति भवपार हो जाता है, क्या हम गेट पार नहीं हो सकते? क्या बात करता है भाई। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपार। एक बार राम। और तुलसी बाबा ने तो रामायण में यहां तक लिखा है। बोले राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खलको मति सुधारी। कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई,
कहों कहाँ लगे नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। श्री हरि, बड़ी सुंदर महिमा। और भक्त होकर के राम नाम की महिमा नहीं जाने तो बताओ फिर कौन जानेगा। एक बार ऐसा हुआ है, कुम्हार को हीरा पा गया तो गधे के गले में बांध दिया। अब कोई जौहरी जा रहे थे, बोले लगता तो ये हीरा जैसा है और ये पागल है, बताओ गधे के गले में। भैया 5 रुपया लोगे, ये कांच जैसा है, हमें दे दो। बोले ले लो, हमें क्या, ये बस 5 रुपये तो बहुत है, मध्य जमाने की बात। और जैसे 5 रुपए दे करके जौहरी ने हीरा लिया तो हीरा के खंड खंड हो गए हाथ में। जौहरी ने कहा बड़ा पागल है कि जब गर्दब के कंठ था, अरे गधे के गले में घूम रहा था तब तेरे को अच्छा लग रहा था, अरे बढ़िया जगह पर सजाता बिठाता रखता तो नष्ट हो गया। हीरा ने कहा सुनिए कि जब गर्दब के कंठ था रही न कोनू पीर, पर कद्र न जानी जौहरी ताते फट्यो सरी। अरे उसे तो जानकारी नहीं थी, तू जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। तो प्रभु नाम की महिमा भक्त नहीं जाने तो बताओ फिर कौन समझेगा है? एक चर्चा में निवेदन करूं, कई वर्ष देश के राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पे सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में जा रहे थे। नारद जी मिल गए, सुकंत ने नारद जी को प्रणाम किया। बेटा कहाँ जा रहे? बोले सत्संग में। बोले बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। और जैसे ही सुकंद थोड़े आगे बढ़े, बोले रुको। बोले सत्संग में जा रहे हो? बोले जी बाबा। बोले वहाँ जितने भी बाबा मिले सबको चरण छू के प्रणाम करना, सत्संग में जा रहे हो तो। जी बाबा हम तो करते। बोले ठीक है जाओ। जैसे ही सुकंद थोड़े बड़े, बोले ठहरो। बोले क्या है? बोले देखो वहाँ जा रहे हो सबको प्रणाम करना, लेकिन वहाँ विश्वामित्र जी मिलेंगे, उन्हें प्रणाम मत करना, क्योंकि तू भी छत्री वो भी छत्री होगी, बाबा हो गए तो कौन बड़ी बात भाई, ये तो स्टाफ की बात। नारद जी खिसक गए। अब सुकंत ने ऐसा ही किया, महाराज सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी एकदम लाल लाल इसकी ये हिम्मत। विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या में आए, राम जी आराम कर रहे थे और गेट पर लखनलाल खड़े थे। बोले राम कहाँ है? बोले वो तो सो रहे हैं। बोले जब राजा सोता है तब ऐसा ही होता है। बोले क्या हो गया? बोले बताओ साधु जाति का अपमान हो रहा है, एक राजा ने हमें प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव की आवाज सुनी, राम जी बाहर आए, चरण पकड़े, वंदन किया। गुरुदेव क्या बात है? बोले सुकंत ने हमें प्रणाम नहीं किया। राम जी बोले तो चिंता मत करो, जो सिर आपके श्री चरणों में झुक नहीं सकता वो कट तो सकता है, कल मार डालूंगा। अब सुकंत को मालूम चला, बोले राम जी ने प्रतिज्ञा की, अब तो जाना पड़ेगा। बेचारा रोए। पहले तो अनायास नारद जी मिल गए, अब प्रयास से भी नहीं मिल रहे। बाबा बाबा ज्यादा रोया। नारद जी ने देखा, बोले कोई बात नहीं, चल हम तेरे को मार्ग बताते हैं। तो जो बजरंगी की माँ है अंजनी, उनकी गुफा पे छोड़ आए, पूरा पाठ पढ़ा के चले आए नारद जी। माँ उदास बैठी है। शाम के समय बजरंगी माँ से मिलने गए। माँ क्या बात है, तू उदास क्यों है? बेटा पहले मेरे को एक वर दे। बोले क्या? मैंने किसी को प्राण रक्षा का वचन दिया, तू उसकी प्राण रक्षा कर पाएगा? अरे माँ इतनी सी बात है, तू इतनी बुझी बुझी। बोले वचन दे। बोले हाँ दिया। बजरंगी ने कहा बुलाओ कौन है? और जैसे अंदर से बुलाया, बोले भैया कौन मारना चाहता है? बोले राम जी। हनुमान जी बोले पहले नहीं पूछा? भक्त और भगवान। सुबह सुबह हनुमान जी गए, सेना तैयार हो रही है, सरकार कहाँ जा रहे हैं? बोले एक सुकंत नाम का राजा है, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे महाराज काहे को चक्कर में पड़ रहे? बोले नहीं नहीं, हमने अपने गुरुदेव के श्री चरणों की सौगंध खाई है, जो सिर झुक नहीं सकता वो कट तो सकता है। बजरंगी ने कहा तो मैंने भी अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खाई है, बाल बांका नहीं होने दूंगा। भक्त और भगवान आमने सामने। राम जी सेना लेकर के गए और सुकंद था ही नहीं। बोले कहाँ गया? बोले एक बंदर आया था, कहीं लेके गया। जंगल में जाकर के कहा, बोले बेटा सीताराम सीताराम बोल, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी भी सुकंत भी। अब सुकंत पीछे से लंगोटी पकड़ के बोलता है, बोले बाबा वैसे बस तो जाएंगे। अरे भले आदमी सीताराम बोल। राम जी आए, युद्ध प्रारंभ हुआ और राम जी जैसे बाण छोड़ते हैं भैया, जैसे ही जो राम नाम की जो ध्वनि थी गोलाकार बना था, उसमें बाण लगे नष्ट हो जाए।
बार बार राम जी बाण छोड़े, बाण उसमें लगे नष्ट हो जाए। लखनलाल को लगा ये बंदर बहुत परेशान कर रहा है। हनुमान जी के वक्षस्थल में लखनलाल ने बाण मारा और बाण लगा हनुमान जी को, मूर्छित हो गए। राम जी धड़ाम से गिर पड़े। जय सिया राम। के देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हुए, सारथी सभी ते लक्ष्मण पे भागो है। कि सुनायो संवाद भगवान भूमि गामी, वही क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पे, न पायो शस्त्र बक्ष भंग, देख दृग अंबु अनुरागो है। कि कप के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो। कि जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। क्योंकि बजरंगी के हृदय में तो राम जी है। बाण दिया लखन ने हनुमान जी को, लगा राम जी को। राम जी की जैसे मूर्छा दूर हुई, हनुमान को देखा महाराज नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और इधर में हनुमान के सीने से रक्त स्राव हो रहा है। बिठाया बार बार राम जी ऐसे हाथ रखे सिर पे, बेटा ज्यादा तो नहीं लगी, आंख बंद है राम जी किया। कि श्रोडित शब्द शरीर सन्यो, द्रग अम्बुदया निधि के भरे आए। के पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगाए। पीर राम जी ने कलेजे से लगाया, बार बार हाथ ऐसे रख रहे, आंख बंद है। अब तो महाराज जी हनुमान जी को मौका मिल गया, स्वयं तो वहां से खिसक गए, सुकंत को बिठा दिया अपनी जगह पे। कि दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो। कि देखे हसे रघुनाथ जबे, निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। के देखे हंस। हनुमान जी ने ताली बजा दी, महाराज मारने की प्रतिज्ञा भी आपने की और आपका वरद हस्त भी इसके मस्तिष्क पर, अब क्या करोगे? हनुमान जी ने देखा विश्वामित्र जी खड़े, बोले चेला ऐसा कर जल्दी चरण पकड़ ले, उधर चला जा। विश्वामित्र जी के चरण पकड़े, बाबा क्षमा कर दो। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे मारो मत। बोले आप ही तो बोल रहे थे। बोले देखो भाई, साधुओं का मतलब ये नहीं कि दूसरे से बदला लेने का स्वभाव साधुओं का नहीं होता। हमें बदला से लेन देन नहीं, हमें तो बदल देना है, बदला नहीं, बदलना। राम जी ने कहा सुकंद ये बताओ, ऐसी दूषित मति किस कुसंग में मिली? महाराज कुसंग नहीं, सत्संग में मिली। बोले किसने कहा? इतने में तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले आए। ये बताओ तुमने कहा था? बोले जी। बोले क्यों कहा था? नारद जी बोले महाराज कहीं भी जाता था तो लोग बोलते थे राम बड़ा के नाम बड़ा। मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो कहाँ हूँ कहाँ लगे, हा? नाम बड़ाई राम न सकहीं, नाम गुण गाय। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं, नाम गुण गाई। रामा कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं, नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे जय हो। बड़ी महिमा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जहाँ सुनाम सुमृत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। आज वो सरकार गंगा के किनारे पर केवट से नाम मांग रहे हैं। किसी ने कहा बोले राम जी नाम मांग रहे हैं, गंगा वैसे ही पार कर जाते। अरे पार करने में क्या बताओ? जब बामन का अवतार लिया तो दो ही पैरों में सब कुछ ले लिया, अतल वितल सुतल तरातल रसातल भूर्भुवः स्वतः महजन सत्य। तो बताओ तो क्या गंगा नहीं लांग पाए? बोले राम जी ने विचार किया मैं गंगा लांग जाऊं, लेकिन नहीं, गंगा मेरी पुत्री है।
श्री हरि हरिओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। जय श्री सीता। राम जी ने विचार किया, बोले गंगा लांग तो जाएं, लेकिन गंगा तो हमारी पुत्री है, क्योंकि वामन भगवान के पैर के अंगूठी से देखो गंगा जी का तीनों देवों से संबंध है। भगवान नारायण के पैर के अंगूठे से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडलू में है और शंकर जी की जटाओं में। राम जी विचार कर रहे हैं, बोले गंगा लांग जाए। बोले नहीं, पहली बात तो नारी को लांगना ठीक नहीं है, और दूसरी बात मेरी बेटी है, और तीसरी बात ये गंगा लांग तो जाते, लेकिन राम जी विचार कर रहे हैं अकेला गंगा को लांगना थोड़ी पड़ेगा। बोले गंगा किसके सिर पे? बोले गंगाधर के सिर पे, गंगाधर को लांगना पड़ेगा, जो कि मेरा स्वामी है, सेवक को स्वामी सखासी है पी के, इसलिए नहीं लांगूंगा। केवट कह रहा है सरकार पार तो कर दूंगा, लेकिन चरण धुलवाइए। बोले क्यों? बोले आपके श्री चरणों में ऐसा चूर्ण है कि पत्थर की नारी बन गई, तो पाहन ते न काट कठिनाई। राम जी बोले उसे तो किसी का श्राप लगा था। केवट बोला तुम्हें कोई ज्योतिषी तो हो नहीं, अगर इस नाभ को भी किसी का श्राप हुआ तो? अगर ज्योतिषी होता, आजकल जैसे ज्योतिषी नहीं, एक ज्योतिषी ऊपर को मुंह फाड़ के जा रहे थे, सामने कुआं, धड़ाम से गिर पड़े। अब एक गांव की बुढ़िया ने देखा, बोले कुएं में कोई गिरा है, धोती बोती डाली, निकाला। अब ज्योतिषी ने कहा देखो माता जी, वैसे तो मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाथ देख करके भविष्य बता सकता हूं, आप मेरे को श्री हरि हरिओम हरिओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। केवट मना कर रहा है सरकार चरण धुलवाइए कि जो बधु होई काऊ की उद्धार स्वरूप धरे
और छूटत देह जाय सरिता तज पग सो परस कर के मोरी सकल जीविकाया में रघुपति मुक्ति न कीजे पर सूरदास चढ़बो प्रभु पीछे रेनो पखार नदी। महाराज नाम में बैठाऊंगा लेकिन चरण धुलवाइएगा। अध्यात्म रामायण में केवट ने कहा छालयाम तो पाद पंकजम नाथ दृशदो किमंतरम, पहले चरण धुलवाएं। और आनंद रामायण में तो यहाँ तक कहा कि अस्ति में गृहिणी गे किम करो मैं परास्त्रियम, मेरे घर में नारी है, अगर मैंने बिना चरण धुलवाए और आपको नाव में बैठाया और नाव की नारी बन गई तो फिर दो दो को क्या करूंगा। जैसे है कि एक नार को परे न पूरो दूजी हुई बिके घर घूरो, आफत लग जाएगी प्रभु त्यारे चरणन रज लग जाए कि नैया उड़ जाएगी प्रभु त्यारे चरणन रज लग जाए। और ये तो आप जानते हो एक पत्नी के चक्कर में तो नारे विवश जई सकल गुसाई और नाचे नटमर कट और काऊ के दुए हो तब बड़ी भजियत है। महाराज एक सज्जन स्टेशन पर मिठाई बांट रहे थे, बोले किस खुशी में, बोले ये जो सामने से ट्रेन गई है ना इसमें मेरी आफत विदा होके गई है, मतलब बीबी। आगे बढ़े एक सज्जन बड़ी जोर से रो रहा था, संत ने कहा भैया रोता क्यों है? बाबा ये जो सामने से ट्रेन आ रही है ना गाड़ी, इसमें मेरी आफत आ रही है। नारे विवश जई सकल गुसाई और नाचे नटमर कट की। इसलिए केवट कह रहा सरकार पहले चरण धुलवाइए। बार बार राम जी कह रहे हैं भाई पार करो जल्दी पार करो, लेकिन केवट पार ही नहीं करता। लखनलाल को गुस्सा आई, धनुष पर बाण चढ़ाया, केवट की गर्दन पर रख दिया। मूर्ख मल्ला, तू जानता नहीं है कौन खड़े, कौन तेरे से नाम मांग रहे, जल्दी पार करता है कि नहीं कि अभी पहुंचाऊं? केवट ने कहा महाराज मरने से वो लोग डरा करते हैं जिनका HW अधूरा हो, होमवर्क। बात समझ में आ रही है? क्लास में बच्चा वही पीछे बैठता है जिसका HW पूरा न हो, नहीं तो मार संभालेंगे। कि सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, और कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। मेरा तो HW पूरा है, मैं तो चाहता हूं कब मरूं कब सरकार को पाऊं। लखनलाल डरा रहे हैं लेकिन केवट डरता नहीं है। केवट ने कहा महाराज अगर आप मार दोगे तो कौन बड़ी बात है, मेरे को तो फायदा है। लखनलाल बोले फायदा क्या, बीमा बीमा करा लिया 10-20 लाख का? बोले नहीं नहीं महाराज एक फायदा नहीं कई फायदे हैं। बोले कौन कौन से? बोले सुनो, पहला फायदा है कि गंगा के घाट पे मरूंगा। और लोग तो अपने पूर्वजों की अर्थी लेकर के गंगा जी आते हैं फूल लेकर के, मैं तो गंगा के किनारे ही हूं। और दूसरा फायदा है कि सरकार के दर्शन करके मरूंगा, जन्म जन्म मुन यत्न कराएं। और तीसरा फायदा है शेष के हाथों से मरूंगा। और चौथा फायदा है सरकार अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए आएंगे, और जब वो रोएंगे कि पापा जी को मार दिया तो 2 बच्चे मेरे हो गए, तो मेरी अर्थी में कांदा लगाने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप दोनों को कांदा लगाना पड़ेगा। और आप दोनों ने मेरी अर्थी में कांदा लगा दिया तो 13 दिन तक मेरे गांव में रहना पड़ेगा। और इससे बड़ा फायदा क्या, गांव वाले दर्शन करेंगे। श्री हरि। कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के वाक्य सुने सरकार जो है लखन और सीता की तरफ देख करके मुस्कुराए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, कि बिहसे करुणा चितई जानकी। सीता जी की तरफ देख करके मानो इशारा कर रहे हैं राम जी, देखो किशोरी तुम्हारे पिता जनक ने तुम जैसी सुंदर कन्या को जब हमको दान में दिया
तो हमने तुम्हारे पिताजी को एक पैर का एक अंगूठा धोने दिया और या केवट के पास लेवे देवे कछु ना दूपा मनी बात कर रहा सुने केवट के बेन प्रेम लपेटे अटुपटे हंसे करुणा मुस्कुराए। इसमें एक कथा और भी मिलती है। एक बार नारायण शेष पर शयन कर रहे थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्रीस्वम विश्वाधारम गगन सदसम मेघव्रणम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम बहुवैरम सर्वलोकैकनाथम। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। एक कमट के कछुए के अंदर विचार आया कि सरकार के चरण छू लूं। और जैसे ही चरण छूने गया तो लक्ष्मी जी ने फटकार लगा दी, निकल यहां से। अब सोचा कोई बात नहीं, चरण स्पर्श नहीं हुए तो पीछे से दर्शन कर लूं। दर्शन करने गया, शेष जी ने फुसकार लगाई, देहांत, मर गया समय की बलिहारी। नारायण राम बन के खड़े, लक्ष्मी सीता, शेष लखन। वो जो कछुआ है आज केवट बन के खड़ा है। इसलिए राम जी मुस्कुराए कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटुपटे और बिहसे करुणा। राम जी मुस्कुरा रहे हैं लखन और सीता की तरफ देख करके कि देख लो ये वो ही है जिसको ना दर्शन करने दिया ना चरण स्पर्श करने दिया, और दोनों खड़े खड़े ताकते रहे ना मेरे दोनों चरण धोएगा और चरणामृत पान करेगा। जय सिया राम। वैसे ऐसा भी मिलता है, दोनों चरणों की सेवा महाराज ना तो सीता जी को मिली ना लखनलाल को मिली। पहले लखनलाल सेवा करते थे, जब से सरकार की शादी हुई सेवा छूट गई। लखनलाल दिनों दिन सूखने लगे। राम जी ने कहा लखन बात क्या है, तू इतना परेशान क्यों है? बोले भैया आपने पूछ लिया, नहीं तो दम ही तोड़ देता। बोले बात क्या है? बोले आपकी सेवा छूट गई है, कोई उपाय बताइए जिससे आपकी सेवा मिले। राम जी ने कहा ऐसा करना, हमारी अयोध्या में जब होली आती है ना तो भाभी जो देवर से कहती है मांगो जो चाहिए तब मांग लेना। और लखनलाल प्रतीक्षा कर रहे हैं कब होली आए। तो महाराज प्रतीक्षा करते करते एक दिन आ ही गई। संतों ने बड़ा सुंदर गाया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध जय हो। में होली रे रसिया। जय हो प्रभु। अपने अपने भवन से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर सो निकसी। अपने जय हो। घर से निकसी, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, जय हो। आज अवध में होली रे रसिया। जय हो। उड़त गुलाल लाल
भय बदराम उड़त गुलाल लाल भय बदराम उड़त गुलाल लाल भय बदराम उड़त गुलाल लाल भय बदराम धूम मचियत भरी रे रसिया धूम मचियत हरि रे रसिया आज अवध में होरी रे रसिया राम कथा में होरी